हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आपके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। और ये जो अपडेट आया है वो आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से। बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट का बहुत टाइम से मतलब काफी महीनों से इंतजार था हर उस स्टूडेंट्स को जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अपनी ग्रेजुएशन की परसू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले किसी भी कॉलेज से, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, शास्त्री है या कोई और कोर्स है जो कि बैचलर्स के अंडर आता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर किसी भी कॉलेज के, उनको प्रमोट कर दिया गया है। जी हाँ, उनको सबको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट को किस हिसाब से प्रमोट किया गया है, कंपार्टमेंट वालों के साथ किस तरह से डील किया गया है, उनको किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्राइटेरिया बताया जाएगा और कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रैक्टिकल्स होते हैं, असेसमेंट लगती है, असेसमेंट तो खैर सबको ही लगती है, लेकिन जिनके प्रैक्टिकल्स हैं उनको कैसे मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे, वो सारा का सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सिर्फ और सिर्फ प्रमोट नाम का ये जो वर्ड है इसको सुनकर के वीडियो खत्म ना कर दें, वीडियो बंद ना कर दें और खुशी के हमारे झूम ना उठे, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि आपको मार्क्स किस हिसाब से अलोकेट होंगे। आपके कंपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट था, अगर कंपार्टमेंट थी तो कैसे अलोकेट किए जाएंगे, अगर आपका सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर तो कैसे अलोकेट किए जाएंगे मार्क्स, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी परसेंटेज, आपका जो एवरेज स्कोर है उससे मैच करता है, कहीं ना कहीं वहां पे इसका हिट करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं सबसे पहले देने वाला हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो लाइक एक जरूर बनता है। कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी मतलब इस वेट कर रहा था इस खुशखबरी का, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। 4 दिसंबर 2020 की डेट का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन इसको अपनी वेबसाइट पे आज की डेट में जो है, यानी कि आज के दिन जो है अपडेट किया है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की साइट, और उस साइट का और उस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में, हालांकि ये 4-5 पेज का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीजें इसमें लिखी गई हैं, इनको ध्यान से समझना, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बात ध्यान से बड़े क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइड रेजोल्यूशन नंबर 3 अंडर ऑन द स्पॉट items first of academic council in its meeting held on 21st 11/2020 has approved the recommendation of the standing committee of academic council of its meeting held on 10/11/2020 with regard to the promoting the first and second year graduate students to next year as per the decision by the state government as well as recommendation by the committee in its meeting held on 10/11/2020 constituted for the purpose। क्या बोला है इसमें, ध्यान से इसको समझिएगा कि जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी 10/11/2020 को, उसमें जो डिसीजन लिया गया था, उनको जो मीटिंग है, कौन सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है, उसमें उस मीटिंग के जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसको रेजोल्यूशन को पास किया गया 21/11/2020 की डेट को, और उसमें क्या डिसीजन लिया गया विद रिगार्ड टू द प्रमोशन ऑफ प्रमोटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट टू नेक्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है ग्रेजुएशन कोर्स के, यूजी के, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाए। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इज एनक्लोज्ड हेयर विद फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द यूनिवर्सिटी। की जो रिकमेंडेशन इस कमेटी की रही थी, क्या क्या रिकमेंड किया था, उन्हीं रिकमेंडेशन को जो है अप्रूव किया गया है और फाइनली एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स लगेंगे। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि इस नोटिफिकेशन के साथ इंक्लूड किए गई है। और उसमें क्या चीजें बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। ये मिनट्स हैं उस मीटिंग के, ये सारी वही चीज लिखी गई है। इस मिनट्स में क्या चीज है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो एनेक्सर ए है
प्रोसीडिंग की उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं वो आप देखिएगा। जिसमें भी वही चीज लिखी गई है, promoting the first and second year graduate students next year as per the decision taken by the state government was held on 10th November 2020। 11 बजे जो 10 नवंबर 2020 को स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें जो डिसीजन लिया गया था फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट करने का, उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अब जो यहाँ से शुरू होती है, देखिए क्या बोलता है ये बोलता है जी, देखिए जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, क्या बोला इसने, देखिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ 2019 एंड 20 ईयर हैज कन्वेड द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर यूजी कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2019 एंड 20 टू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस डेटेड 27/4/2020 कि 27/4/2020 को जो गाइडलाइंस दी थी यूजीसी ने, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए 2019-20 का जो सेशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। और उसमें क्या इन्होंने हिसाब लगाया है, इन द सिचुएशन इफ द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19 इन ऑर्डर मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग grading of the student could be composite 50% marks on the basis of pattern of internal evaluation adopted by the university and remaining 50% marks can be awarded on the performance or on the basis of the performance in previous semester only if available। क्या बोलता है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, यूजीसी ने बोला था, तो क्या किया जाए, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। क्यों, कि कैसे, किस हिसाब से 50% उनको इंटरनल इवैल्यूएशन के मार्क्स दिए जाएं और 50% जो है वो पिछली क्लास के इवैल्यूएशन के मार्क्स उनको दिए जाए। जैसे मान लीजिए कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो उसको 50% इंटरनल इवैल्यूएशन के हिसाब से मार्क्स लगेंगे जो हम असेस करते हैं, और 50% वेटेज उनको पिछले सेमेस्टर की दी जाए और उसके हिसाब से उनका एवरेज स्कोर बना करके उनको पास कर दिया जाए। अगर सेकंड ईयर वालों की ये बात थी, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या बोला, द इंटरनल इवैल्यूएशन बी कंटिन्यूअस evaluation prelims mid semester internal assessment और whatever name if given to the student progression, कि जो भी आप इंटरनल असेसमेंट बोले, चाहे इंटरनल इवैल्यूएशन बोले, चाहे प्रीलिम्स बोले, मिड टर्म बोले, इंटरनल असाइनमेंट बोले, जो कुछ आप बोल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको 50% इवैल्यूएशन करनी है कर सकते हैं। इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एनुअल पैटर्न of examination 100% evaluation be done on the basis of internal evaluation। कि अगर मान लो जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसका तो पिछले सेमेस्टर का कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, प्लस 2 का कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कॉलेज की बात है, तो 100% मार्क्स जो दिए जाएंगे वो इंटरनल इवैल्यूएशन या असेसमेंट के बेसिस पे दिए जाएंगे। अब बात आती है कि किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इन द व्यू ऑफ द अबव फर्स्ट इंस्टेंस द कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट हु आर टू बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम आर एज अंडर। किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम, ओटी, एमआईएल क्लासेस सच एज शास्त्री एटसेट्रा, कि बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, शास्त्री के जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया गया है। द स्टूडेंट ऑफ इक्डोल जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग है हमारा, जो डिस्टेंस एजुकेशन करवाता है, इक्डोल जिसको बोलते हैं, उसके स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। फिर क्या बोला है, स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अंडर सेमेस्टर सिस्टम सच एज बीबीए, बीसीए एटसेट्रा सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, जो बीबीए, बीसीए के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। फिर क्या बोला है, द स्टूडेंट हैविंग कंपार्टमेंट इन प्रीवियस ईयर सेमेस्टर, कि अगर किसी की पुराने सेमेस्टर की, किसी पिछले सेमेस्टर की कंपार्टमेंट है, या मान लीजिए कोई कंपार्टमेंट का केस है, ईयर वाइज है चाहे सेमेस्टर वाइज है, उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। और फिर क्या बोला है, द स्टूडेंट अपीयर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ लेट कॉलेज स्टूडेंट, ऐसे जो लेट कॉलेज कैपेसिटी, जिनका रिजल्ट लेट आया था स्टूडेंट्स का और फिर उन्होंने लेट एडमिशन ली थी पिछले साल की, उन बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया है, ये इन्होंने बोला है। अच्छा, अब इस डिसीजन को कैसे जो है क्या बेस रखा गया है इसमें, 50% मार्क्स आर टू बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, कि 50% जो है इंटरनल इवैल्यूएशन के मार्क्स लगेंगे। 50% मार्क्स कैन बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर ईयर ओनली इफ अवेलेबल, और 50% जो है वो पिछले साल के मार्क्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल
particularly in first year of annual pattern of examination 100% evaluation may be done on the basis of internal evaluation। कि जैसे मान लीजिए कोई ईयर वाइज सिस्टम है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिनका सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन सेकंड में प्रमोट करना है तो सेकंड में तो बेस फर्स्ट सेमेस्टर का ले लेंगे। लेकिन ईयर वाइज सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट ईयर का तो अभी हुआ ही नहीं है, उनका पेपर नहीं हुआ है, तो बेस क्या लेंगे? तो उस केस में 100% जो इवेल्युएशन होगी वो इंटरनल इवेल्युएशन या इंटरनल असेसमेंट के बेस पे उनको 100% मार्क्स दिए जाएंगे। इफ द स्टूडेंट विशेस टू इंप्रूव द ग्रेड ही सी मे अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेमेस्टर। बोलता है कि अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट का उतना अच्छा नहीं स्कोर आता है इंटरनल इवैल्यूएशन के हिसाब से या पिछले स्कोर को इंक्लूड करके, कैसे भी उसको कोई डिवीजन नहीं बनता है, अच्छा स्कोर नहीं रहता है, तो वो आने वाले सेमेस्टर्स के दौरान सप्लीमेंट्री दोबारा भर सकता है स्पेशल चांस के केस में, और उसको दोबारा से अपनी एवरेज जो मार्क्स है वो बना सकता है, अच्छी परसेंटेज बना सकता है। इसमें और क्या चीज बोली गई है? द कमेटी आफ्टर थ्रू डेलिब्रेशन रिजॉल्व्ड दैट इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एज कन्वेड बाय द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ एचपी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग वे। किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा इस डिसीजन को? फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ BA, BSc, BCom, OT, MIL etc. who are under annual system where previous semester or previous year marks are not available, 100% evaluation be done on the basis of internal evaluation। कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट BA, BSc, BCom, OT, MIL के जिनमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयर बेसिस सिस्टम है, उनकी 100% इवैल्यूएशन जो होगी वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे होगी, इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस पे होगी। फिर क्या बोला है? फॉर द स्टूडेंट सेकेंड ईयर ऑफ BA, BSc, BCom, OT, MIL etc. अंडर द एनुअल सिस्टम, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है BA, BSc, BCom, OT, MIL के, उनकी 50% इवैल्यूएशन जो होगी वो इंटरनल असेसमेंट के बेस होगी, और 50% जो है वो पिछले फर्स्ट ईयर के एग्जाम के जो स्कोर आया है उसके हिसाब से होगी, जो CSGPA उनका रहा होगा फर्स्ट ईयर का या जो भी पिछले सेमेस्टर का। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर सेमेस्टर सिस्टम सच एज BBA, BC etc. हु वर इन सेकेंड सेमेस्टर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है BBA और BCA के, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर कर चुके हैं पास, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अभी है होना था उनको पास, उसके पेपर देने को थे, उनकी 50% जो होगी वो इंटरनल इवैल्यूएशन के हिसाब से मार्किंग होगी, और 50% मार्किंग जो होगी उनकी वो आपकी पिछले सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया होगा फर्स्ट सेमेस्टर का उसके हिसाब से होगी। सिमिलर क्राइटेरिया इज टू बी अडॉप्टेड फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही क्राइटेरिया होगा। जिनको फोर्थ सेमेस्टर पास करना था उनके लिए 50% मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, और 50% मार्क्स जो हैं वो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे उनको दिए जाएंगे। फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट, जिनकी कंपार्टमेंट थी, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? 100% मार्क्स टू बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द पेपर्स दे हैव क्लियर्ड पास्ट। कि जो आपने जैसे 4 पेपर हैं आपके, एक में आपको कंपार्टमेंट में, 3 में आप पास हैं, तो 3 पेपर का जो एवरेज स्कोर बनेगा उसके मार्क्स जो होंगे, उसका जो मार्क्स आएगा वो आपको कंपार्टमेंट वाले में मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर इक्डोल कैंडिडेट, द इक्डोल मे डू इंटरनल इवैल्यूएशन ऑन द ऑफ द कैंडिडेट बाय एंड सप्ली द अवार्ड अकॉर्डिंगली, सप्लाई द अवार्ड्स अकॉर्डिंगली ऑन द एग्जामिनेशन ब्रांच। कि इक्डोल के स्टूडेंट्स का भी इसी तरह से जो है वो अवार्ड्स दिए जाएंगे इवैल्यूएशन के हिसाब से। फॉर लेट कॉलेज स्टूडेंट, इट वाज डिसाइडेड दैट एवरेज ऑफ देयर मार्क्स ऑफ द पेपर इन विच दे हैव पास्ड वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर देयर प्रमोशन। जो लेट कॉलेज स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर उन्होंने पास किए हैं उनकी एवरेज के हिसाब से उनको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। After receiving the award from the college, as well as calculating their performance in previous year semester in proportion of 50-50 for second year and 100% for the first year, if as the case may be, a total of the marks would be taken into account, and thereafter average of the marks 70-30 theory and assessment or 50-30-20 theory practical or internal assessment shall be posted। कि ये बोलता है कि जो अवार्ड्स कॉलेज से आएंगे और जो उनका प्रीवियस सेमेस्टर का स्कोर होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 50-50 किया जाएगा, मतलब प्रीवियस पेपर और इंटरनल असेसमेंट 50-50 स्कोर लगेगा, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी उनका इंटरनल इवैल्यूएशन आएगा उसका 70-30 कर देंगे, थ्योरी में 70% मार्क्स और 30% मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के दे दिए जाएंगे। और अगर थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट 3 चीजें होती हैं तो 50-30-20 का रेशो होगा। 50% थ्योरी, 30% इनका आएगा प्रैक्टिकल और 20% जो आएगा वो इंटरनल असेसमेंट जो है वो उसका प्रोपोर्शनेट कर देंगे।
इस तरह से जो है वो मार्किंग इसकी रहेगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी 3-4 महीने से लगातार जो है वो लोगों को इस तरह के जो है वो वेट था रिजल्ट्स का कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनका कंपार्टमेंट था और जो लेट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जो भी जिनका एग्जाम इस तरह का कोई फंसा हुआ है, जिनको वेट है इस तरह के रिजल्ट का। कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप आई डेफिनेटली विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।